तो दो तो स्टूडेंट आज हम लोग अब दूसरा पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो पूछा गया, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बीजांड बनाएंगे और उसकी संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजांड को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीजांड क्या है, अध्यावरण से घिरे हुए गुरु बीजांड या मेगा स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। एक परिपक्व बीजांड दो स्पष्ट भागों में विभेदित होता है या बच्चों बटा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें बीजांड वृंत या फोनेसिल कहते हैं। एवं बीजांड का बॉडी ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है या बॉडी कहलाता है किसका, बीजांड का। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बीजांड है वो दो पार्ट में बटा है, बीजांड वृंत और बीजांड काय में बटा होता है। प्रत्येक बीजांड का समीपस्थ सिरा बीज जो होगा वो बीजांडसन होता है। क्या होता है, बीजांडसन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बीजांडसन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक डंठल या बीजांड वृंत से संलग्न संरचना होती है या ये संलग्न होता है। इसका दूरस्थ सिरा जिस स्थान पर बीजांड काय से संलग्न होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, नाभिक या हाइलम कहा जाता। तो ये एक दो बार बोर्ड में पूछा गया है कि बीजांड काय से जुड़ी हुई संरचना का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हाइलम या नाभिक कहते हैं। तथा कुछ बीजांडों में बीजांड वृंत या फोनेसिल क्या होता है, नाभिक से ऊपर वृद्धि कर जाता है। जब ऊपर की ओर वृद्धि कर जाता है तो यह बीजांड काय की पार्श्व सतह पर एक उभार सदृश संरचना का निर्माण कर लेता है। अब इस संरचना को हम बच्चों क्या कहते हैं, रैफी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी बीजांड में निम्न संरचनाएं होती हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो निम्न संरचना है उसमें पहली हेडिंग हम डाल करके लिखेंगे अध्यावरण या इंटीगमेंट। तो बीजांड को चारों ओर से जो संरचना घेरे रखती है या कवर्ड करती है उस संरचना को हम अध्यावरण कहते हैं। यह बच्चों क्या होता है, घेरा बनाती हैं। तो इनकी संख्या 1 2 3 हो सकती है। आप इसके बाद देखेंगे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक्रोपाइल क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अध्यावरणों के परस्पर मिलने वाले स्थान पर कुछ जगह पर संकरा छिद्र दिखाई देता है, यह क्या करता, बीजांड द्वार कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तथा कुछ बीजांड का सिरा बीजांड द्वार को छोर या माइक्रोपाइल का निर्माण करता है, तो इसे हम बीजांड द्वार का छोर या माइक्रोपाइल इंड कहते हैं, जो नीचे की ओर स्थित होता है या मुखान्वित होता है। अगली हेडिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। क्या कर सकते हैं, चलाजा। तो चलाजा है क्या या निभाग क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजांड का जो आधार भाग होता है जहाँ से अध्यावरण निकलता है, कहने जब गोल वाला भाग ऊपर क्या होगा वही क्या कहलाता है, चलाजा या निभाग कहलाता। यहीं से बच्चों जो अध्यावरण होते हैं वो निकलते हैं और निकल करके ओव्यूल्स या बीजांड के चारों ओर फैल जाते हैं। अब उसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं या चलाजा कहते हैं। बीजांड के इस सिरे को निभागी छोर या चलाजल इंड कहते हैं। जो बीजांड का अध्यावरण निर्माण करता है वही सिरा क्या कहलाता है, निभागी छोर या चलाजल इंड कहलाता है। किसी परपक की, ठीक है, बीजांड में बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के ठीक नीचे क्या होता है, नीचे की ओर आप देखेंगे इसमें बीजांड काय में एक बड़ी कोशिका दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, मादा इग्मकोद्भिद कहते हैं या क्या कहते हैं, भ्रूण कोश या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसी को हम दूसरे नाम से फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं या एम्ब्रियोसाइट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे या जो एम्ब्रियोसाइट है स्थित होगा और इस भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है। अतः यह बीजांड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट या गेमेटोफाइट होता है। अब यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे कि
आगे की संरचना क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पौधों में अध्यावरण कुछ अतिरिक्त वृद्धि कर जाता है। इस अतिरिक्त वृद्धि के फलस्वरूप बीजांड द्वार तक ये सीमित हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं इस संरचना का नाम क्रेनिकल होता है। क्रेनिकल क्या होता है, ये आपको अरंड या रण के पौधे के बीजांड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि किसी बीजांड में कितना कोशिका पाई जाती हैं, कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने नोट्स में लिख दिया है कि किसी भी बीजांड में आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 8 केंद्रक या 8 न्यूक्लियाई पाई जाएंगी और उसमें 7 सेल या 7 कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये कैसे दिखते हैं। तो इस ओव्यूल में आप देखिए तो यहाँ पर आपको चीज़ दिखेगी। यहाँ पर देखते हैं कि 3 सेल हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं 2, वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। 3 नीचे जो हैं उनमें से एक बीच की बड़ी वाली एक कोशिका या अंड कोशिका है। दूसरी जो छोटी छोटी कोशिका हैं इन्हें हम सेंट्रीगेट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें यही क्या है, 8 ये जो हैं केंद्रक होते हैं इसमें, और 7 कोशिकाएं हैं, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर और एक ये कोशिका, लेकिन इसमें केंद्रक कितने, 8। तो यही केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर हैं कौन कौन से, तो एंटीपोडल या प्रथमुख कोशिकाएं कितनी हैं ऊपर की ओर, ये 3। पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्रक 2 हैं। यहाँ पर सेंट्रीगेट सेल या सहायक कोशिकाएं क्या 2 हैं, एक ये होती। अंड कोशिका कितनी, 1, तो ये बीच में बड़ी वाली होती। इस तरह से ये 7 सेल और 8 केंद्रक होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बीजांड में ऊपर की ओर यही निभाग होता या चलाजल इंड होता, इसी से बच्चों ये अध्यावरण निर्माण होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या करते हैं, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जो संरचना पूरी पाई जाती है उसे हम बीजांड काय कहते हैं और कवरिंग को अध्यावरण कहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। यहाँ पर बीजांडकाय का शरीर जिससे जुड़ा होता है इस संरचना को नाभिक या हाइलम कहते हैं। यहाँ पर जो ये संरचना है रॉड जैसी, इसे क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं, जो कि बीज के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बीजांड व्रंत के अंदर एक संरचना दिखाई गई है। इस संरचना के द्वारा इसके संवहन बंडल, इसको हम कहते हैं, इस संवहन बंडल के द्वारा इसमें भोजन और जल जाता है ऊपर की ओर या चढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला, ये तो संरचना थी बीजांड व्रंत की संरचना, इसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है अथवा नंबर का। ये क्या है, अथवा वाला है। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो निषेचनोपरांत परिवर्तन क्या होते हैं, ये जानने से पहले आप यहाँ पर ये देखें कि निषेचन क्या है। तो आप जानते हैं कि पराग नलिका जब परागकण पहुँच जाते हैं कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, फिर वहाँ पर पहुँचने के पश्चात उससे म्यूसिलेज या उससे पानी को सोखते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के पश्चात ये जो पराग नलिका होती बीजांड के भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। जब ये यहाँ पर क्या करेगी, प्रवेश करती है, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सिरा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और इस नलिका में उपस्थित दोनों नर युग्मक या मेल गेमीट क्या होते हैं, निकल जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो भ्रूण कोश में मुक्त हो जाएंगे यही केंद्रक। इसमें से एक नर युग्मक केंद्रक जाकर के बच्चों अंड कोशिका से जुड़ जाता है या संलयित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो एक केंद्रक बचेगा, नर मतलब मेल गेमीट बचेगा, वो जाकर के बीच में जो कोशिका पाई जाती थी यहाँ पर जो आप देखेंगे ये वाली, इससे जाकर के क्या हो जाता, मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इससे मिल जाएगा तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया था इसके पहले निषेचन के पश्चात। अब यह आगे चल करके क्या करता, भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर जो भी हम समझा रहे थे कि जो दूसरा नर युग्मक था वो भ्रूण कोश में पाए जाने वाले द्विगुणित द्वितीय केंद्रक, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये पोलर न्यूक्लियाई से क्या होगा, जुड़ जाएगा।
अब जब इनसे जुड़ जाएगा तो ये क्या करता है, डिप्लॉयड सिग्नल न्यूक्लियस से जब मिलेगा तो त्रिविध संरचना बनाती है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर या 3n केंद्रक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इस क्रिया में देखते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन होता है। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ठीक है, एक ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बार इसमें निषेचन हुआ, और 2 बार निषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह क्या होता है, आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाया जाने वाला एक अद्भुत गुण होता है या यूनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पर हमने जो ये दिखाया ये क्या स्टिग्मा होती है, तो यहाँ पर तमाम परागकण आ जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स आ जाएंगे, और ये क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, इस परागकोश से निकल कर के यहाँ पर परागकण या पॉलिन ग्रेन्स पहुँचे थे। यहाँ पर पाई जाने वाली नमी को वो सोख लेते हैं, और सोख करके क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और पराग नलिका का निर्माण कर लेते हैं, जैसे ये एक पराग नलिका बनी है। फिर ये क्या करेगी, वृद्धि करके बीजांड अंडाशय तक पहुंच जाती है इसके, और वहाँ पर क्या करके पहुंच करके अपने 2 केंद्रक जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये, ठीक है, तो इन केंद्रकों को वो क्या कर देगी, यहाँ पर मुक्त कर देगी। तो यहाँ पर एक जो केंद्रक या मेल गेमीट जो मुक्त होगा वो जा कर के इस कोशिका से मिलेगा, जिन्हें हम अंड कोशिका कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसका जो दूसरा मेल गेमीट है वो जाकर के इस कोशिका से मिलेगा, जिन्हें हम पोलर कोशिका कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बार निषेचन होता है, इस कारण इसी निषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर ये जो चित्र है वो क्या है, एक पुष्प की लंबवत काट में निषेचन की क्रिया का प्रदर्शन है। तो आप इसको ऐसे बना देंगे और आप बना करके अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया था बच्चों ऊपर की ओर, ये क्या है, यहाँ पर ये परागकोश थे, इसी में परागकण बने थे और यहाँ पर मुक्त हुए थे। ये क्या है, नर पुष्प का भाग होता है, इसमें क्या होता है, परागकोश होता है, यहाँ पर योजी होते हैं, और ये पुतंत्र या फिलामेंट होता है जो आपस में से जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पर आप आधी क्वेश्चन की भी कहानी बच्चों रह गई है। आप यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया आगे का क्वेश्चन था, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो वह परिवर्तन क्या होंगे निषेचन के पश्चात, यहाँ पर देंगे कि बाह्यदल या काइलेक्स जो होते हैं प्रायः मुरझा करके गिर जाते हैं, परंतु टमाटर, बैंगन, रसभरी मिर्च आदि के फलों में ये सदैव लगे रहते हैं। और यह सभी जो हमने बताए हैं उदाहरण, टमाटर, बैंगन, रसभरी मिर्च, ये सोलेनेसी फैमिली के होते हैं, और उसमें काइलेक्स या बाह्यदल कभी नहीं गिरते, वो सदैव लगे रहते फल के साथ में। इसके अतिरिक्त देखेंगे दल जो होते हैं वो क्या होंगे, मुरझा करके गिर जाएंगे। दल मीन कोरोला इंग्लिश में कहते हैं, वो भी मुरझा करके गिर जाएंगे। पुंकेसर भी कुछ समय के पश्चात मुरझा करके झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। वर्तिका अगर क्या होगी, सूख जाती है, वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। वर्तिका मुरझा जाती है या गिर जाती है। इसी तरह अंडाशय जो होगा वो क्या होगा, आगे चलकर फल में बदल जाता है, ये परिवर्तन होता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति या फल के छिलके का निर्माण करती। बीजांड का है किसमें बच्चों बदल जाएगा, बीजों में बदल जाते हैं। अंड कोशिका जो थी वो भ्रूण में बदल जाती है, तथा द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है। बीजांड काय का कवच अध्यावरण का निर्माण कर लेता है। इस तरह से बच्चों हिंदी मीडियम का जो ये सेट एजे 2023 का पहला सेट था हमने पूरा हल कर दिया है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमारा सेकेंड पार्ट था, तो ये हमारा एक पेपर पूरा हो गया है। अगर बच्चों आपको हमारी ये जो क्लास थी अगर आपकी समझ में आई होगी या पसंद आई होगी, तो आप क्या करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम इसको आगे दूसरे बच्चों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।